नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है हम सफल। कमरे में घुसते ही मालविका पर्स को पलंग पर उछालते हुए ड्रेसिंग टेबल के सामने जा खड़ी हुई। आवेग और रोमांच का मिला जुला आप एहसास, सांसों पर अस्वाभाविक अवरोध, खोजी नजरें आईने के भीतर अवतरित हो गईं। मालविका की देह का मुआयना करने लगी। नाभि को निहारने पर लगा जैसे नाभि की सुरंग के भीतर ही महीन किलकारी गूंजी हो। माँ हाथ अनायास ही नाभि पर टिक गए। 1.5-2 माह का ही होगा कमबख्त, अपने होने का आभास पूरी शिद्दत से देने लगा। मालविका ने मोबाइल में समय देखा। 3:10, यानी मयंक के ऑफिस से लौटने में काफ़ी देर है। सुबह उठने के बाद से 9 बजे तक एक के बाद एक इतने काम करने पड़ते हैं कि दिमाग चक्कर घिन्नी सा घूमने लगता है। चाय, नाश्ता, लंच, बंटी को तैयार करना। मयंक अपनी हर एक ज़रूरत के लिए उसे ही पुकारेगा। इन्हीं सब आपाधापी के बीच चहल के लम्हों के छोंक भी पड़ते रहते थे। मसलन बाथरूम से हुजूर गुहार लगाएंगे, माला आंखों में साबुन घुस गया, यार मग नहीं मिल रहा है, प्लीज़। वह दौड़कर बाथरूम में घुसी कि खिलखिला कर बाहों ने समेट लिया। मयंक के ऑफिस चले जाने के बाद उसने शेष काम रोज की तरह निपटाए थे। फिर पलंग पर लेटकर एक पत्रिका के पन्ने उलट पलट रही थी कि अचानक ही जी मिचलाने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। खाया पिया, थोड़े थोड़े अंतराल में 2-3 उल्टियाँ भी हुई। खाया पिया सब बाहर आ गया। आ जाने के बाद मन संयत हुआ। फिर उसका ध्यान सूत्रों की कड़ियाँ मिलाता अनायासी कोख तक जा पहुँचा। वह खुशी से झुरझुरी में चौंक उठी। क्या सचमुच प्रेग्नेंट हो गई है? बस तुरंत ही निदान कर लेना होगा। थोड़ी देर में उसके कदम डॉक्टर अनीता के नर्सिंग होम की ओर बढ़ गए। डॉक्टर अनीता उसकी पारिवारिक डॉक्टर थी। गहन चेकअप के बाद मुस्कुराते हुए निदान दिया, बिल्कुल आप प्रेग्नेंट ही हैं मालविका जी। घर लौटकर वो मयंक की बेचैनी से प्रतीक्षा करने लगा जैसे आज समय कछुआई गति से सरक रहा है। इतना रोमांचक खबर मयंक को फ़ोन पर बताने से अच्छा नहीं लगेगा। तभी बंटी स्कूल से आ गया। 4 महीने पहले ही उसे स्कूल में डाला। आते ही बंटी उससे लिपट गया। मालविका ने भी आवेश में उसे अपने से चिपटा लिया। वह बंटी को प्यार करती रही, क्योंकि इसलिए नहीं कि बंटी जो मयंक की पूर्व पत्नी का बच्चा है के प्रति बेचारा जैसा भाव थे, जैसे ही भावना उसके मन में कभी आई ही नहीं। पहले ही दिन उसने बंटी को देखा, उसकी मासूम और भोली सूरत दिल में उतरती चली गई। बंटी की आंखों में से मयंक का बिंब दिख रहा था। बस तब मयंक के करीब आने और फिर धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में दाखिल होने का माध्यम बंटी ही तो था। उसकी आंखों के आगे 3 साल पहले की कोलाज रुई के फव्वों की मनें उड़ाने लगी थी। 3 साल पहले वह डॉक्टर रुद्रसेन के नर्सिंग होम में वरिष्ठ नर्स थी। डॉक्टर सेन शहर के खयात ऑर्थो सर्जन थे। एक दिन शाम का समय था। बाहर रिमझिम बारिश हो रही थी तो मैं बंटी को गोद में उठाए हड़बड़ाते हुए नर्सिंग होम में आया। बंटी खेलते हुए छत से गिर गया था। पाँव में गहरी चोट लगी थी, खून भी बह रहा था कि मयंक के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। हिम्मत से काम लीजिए मिस्टर मयंक, सब ठीक हो जाएगा। मालविका ने मयंक को ढाढ़स बंधाया। बंटी को एडमिट करके उसे कि ज़रूरी एक्सरे और अन्य रिपोर्ट्स के लिए प्रोसेस शुरू कर दिया था। रिपोर्ट से पता चला कि पाँव में फ्रैक्चर आया है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। मालविका, ओटी तैयार करो जल्दी, तुरंत ऑपरेशन करना होगा। और हाँ, ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी। मयंक साहब से कहो कि वो नेगेटिव ब्लड को मैनेज करें। डॉक्टर सैन ने निर्देश दिया। ब्लड आवश्यकता पड़ेगी तो यह जानकर मयंक घबरा ही गया। कहाँ से जुटाएगा ब्लड? ब्लड बैंक में या प्रोफेशनल डोनर के ब्लड पर उससे कोई भरोसा नहीं हो रहा था। मेरा ब्लड ओ पॉजिटिव है, बच्चे की माँ नहीं है, प्लीज़ आप ही कोई उपाय करें। मिस मालविका, मयंक का स्वर कातिर हो गया था। धैर्य रखिए मिस्टर मयंक, घबराने से समस्या थोड़ी ही हल होगी, कहते हुए मालविका ओटी के भीतर चली गई। उसके बाद 3 घंटे की लंबी बेचैनी भरी वेट के बाद बंटी के ओटी से निकलते ही वह स्ट्रेचर के पीछे लपका बंटी के बिस्तर पर लिटाकर ब्लड चढ़ाना शुरू कर दिया। मयंक यह सब विस्फारित नेत्रों से देख रहा था। ब्लड मालविका ने डोनेट किया तो सर, पास खड़ी सिस्टर मुस्कुराते हुए बताया कि वह हैरान रह गया। उसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव।
उसके बाद बंटी लगभग 1 माह हॉस्पिटल में रहा। मयंक रोज ऑफिस से जाने से पहले शाम को ऑफिस से लौटते हुए नर्सिंग होम में जाता था और देर तक बंटी के पास बैठता। दिन में कई बार फ़ोन करके जानकारी लेता रहता। बंटी को मालविका के संरक्षण में देखकर वह निश्चिंत सा हो गया था। इस 1 माह के दौरान बंटी की देखभाल करते करते मालविका कब उसके अतरंग में उतरती चली गई, मयंक को पता ही न चला। नर्सिंग होम में आते ही मयंक की आतुर नजरें गौरैया की तरह चारों ओर फुदकती मालविका को ढूंढने लगी। वह बहाने गड़गड़ कर उसे बंटी के रूप में बुलाता और बंटी के लिए फ्रूट्स और चॉकलेट्स में उसे भी आग्रह करके खिलाता। मालविका की आंखें भी रोमांच के गुदगुदे एहसास से चमकने लगी थी। वह भी तो मयंक के प्रेम पास में बनती चली जा रही थी। धीरे धीरे यह स्थिति हो गई कि बंटी मालविका को स्वयं के मौजूद का हिस्सा लगने लगा था। मयंक चिर आकांक्षित स्वप्न पुरुष एक त्रिकोण सा बन गया था। त्रिकोण जैसे परिभाषित करने के बाद संकोच बस कोई भी करने से हिचक रहा था, लेकिन संकोच की बलुई दीवार भी भला देर तक नहीं टिक सकती। क्या जिस दिन बंटी ठीक होकर नर्सिंग होम से डिस्चार्ज हुआ, मयंक ने मालविका से पिकनिक पर चलने का अनुरोध किया। मालविका सहर्ष मान गई। उसकी अतरंग सहेली दिव्या भी साथ होगी। नेहरू पार्क का एकांत कोना मोर की छांव तले चारों बैठे चौल से व्यस्त थे कि दिव्या बंटी को लेकर झील के में तैर रही बतखों की ओर चल दी। मयंक निर्निमेष मालविका की ओर आंखों में कुछ नायाब चीज़ें तलाशता हुआ रोमांचित हो रहा था। इस बार इस तरह क्या देख रहे हो आप? मालविका का लहजा शरारत से भरा था। मैं तुमसे सॉरी आपसे कुछ। मयंक की होंठ थरथरा रह गए। उसकी लड़खड़ाती आवाज़ पर मालविका हंस पड़ी। सॉरी नक्को, तुम चलेगा, पर ये मैं क्या साहब, जो भी कहना है एक एग्जीक्यूटिव के रोबदार लहजे में कहिए ना। मालविका क्या तो मयंक संकोच से लरसते हुए बोला, मेरा मतलब है क्या तुम जिंदगी के इस सफ़र में मेरी हमसफ़र बनकर साथ चलना पसंद करोगी? ओ मयंक, मालविका को भी सारी संकोच एक पल में ही ढह गया। पता है सुनने के लिए मैं कितनी बेचैन थी। तुम्हारे जैसा हमसफ़र पाकर उसे ज़िंदगी का मज़ा ही हो जाएगा। पर इस बेचारे बंटी का क्या होगा? क्या होगा मतलब? मालविका ने दृढ़ता से बोली, हमारी शादी के बाद वह बेचारा क्यों रहेगा? हाँ, उसे माँ जरूर मिल जाएगी। मयंक के स्वर में उदासी घुल गई। सौतेली माँ, मालविका ने लपक कर अपनी हथेली मयंक के होंठों पर रख दी। ऐसा न कहो यार, बंटी मेरा अपना बेटा होगा। मेरी कोख में जन्मे बच्चे को की तरह मुझे सौतेली शब्द से बेहद घृणा है। मयंक माँ का सिर्फ माँ का ही रहने दो। उसे विश्लेषण के खानों में न बांटो। मैं उसे भी उतना ही प्यार दूंगी जितना तुम्हें, क्योंकि उसके चेहरे पर हर वक्त मुझे तुम्हारा अक्स दिखता है। मयंक ने प्यार के आवेश में मालविका की बाहों में खींच लिया। तभी कॉल बेल की आवाज़ से उसकी तंद्रा टूट गई। तो क्या आ गए जनाब? पूरा आधा घंटा लेट है। थोड़ी देर में कॉफ़ी का प्याला लिए वह मुस्कुराती हुई मयंक के पास आई तो मयंक ने उसकी ओर देखते हुए कटाक्ष किया। क्या बात है मैडम, आपकी हंसी ऐसी ही है क्या? साफ छुपती भी नहीं, सामने आती भी नहीं। एक खुशखबरी है। मालविका की आवाज़ खुशी से लरज रही थी। खुशखबरी? मयंक ने कॉफ़ी का प्याला एक और सरका कर उसे बाहों में बीच लिए। जल्दी बताओ ना। मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? मयंक हतप्रभ रह गया। क्या आवेश में लंबा खिंच गया। थोड़ी देर पहले का कह लगाना एक चेहरा एकदम गंभीर हो गया। मालविका को ने तो सोचा था प्रेगनेंसी की बात जानकर मयंक खुशी से झूम उठेगा, लेकिन उसकी खामोशी देखकर वह सहम गई। तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा? नहीं, मयंक हकलाया, पर इतनी जल्दी क्यों? रख तेरे की। मालविका की जान में जान आई तो जनाब जल्दी की बात पर उदास हो गए। जल्दी तुमने की है मैंने? मैं सोच रहा था कुछ समय के लिए इसे टाला जा सकता तो अच्छा रहता। बंटी अभी छोटा है। कॉफ़ी के प्याले पर नज़र गड़ाई मयंक फुसफुसाया। बंटी छोटा है। मालविका ठाके लगाती हुई बोली, 4.5 साल का हो गया है। इतना अंतराल कम होता है? उफ, तुमने तो मुझे डरा ही दिया यार। नाउ हरी अप डार्लिंग, इसे खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए किसी बढ़िया होटल में चलते हैं। मैं कहना चाहता था बंटी से तुम्हारा परिचय सिर्फ 1 साल पुराना ही तो था।
1 साल का तुरंत निश्चय ही कम होता है। पर चुप हो गया। मालविका सारे समय बंटी से चौल करती थी, जबकि मैं गुमसुम व गंभीर बना रहा। मैं सोच रहा था कि बंटी के साथ मालविका के रिश्ते को क्या नाम देगा। अपना बच्चा जानने के बाद मालविका की नज़रों में बंटी की क्या स्थिति रह जाएगी। अनायास ही उसके जहन में अतीत के 2 कोलाज एक के बाद एक कौन दें। पहला कोलाज कैंसर की लास्ट स्टेज में आकर मृत्यु शैया पर अंतिम सांसें लेती हुई संजय की कराह में लिपटी बड़बड़ाहट। बेशक मेरे मरने के बाद दूसरी शादी कर लेना मैं, पर हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि बंटी को माँ देना, सिर्फ और सिर्फ माँ कह के ही नहीं। दूसरा कोलाज मालविका ने शादी के बाद फर्स्ट नाइट की रात उसकी बाहों में छुई मुई सी समटी मालविका की मदहोश कर देने वाली फुसफुसाहट। मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ मैं तुम दोनों के दिल की गहराइयों से प्यार करती हूँ। बंटी अगर तुम्हारी आंखों का तारा है तो मेरे कलेजे का टुकड़ा भी बना रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए। तो क्या फर्स्ट नाइट को कहीं मालविका की इन बातों की कोरी भावुकता कहकर खारिज कर देना चाहिए? दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।